ये दिल्ली प्रदेश के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी अपना गारंटी कार्ड यहाँ इशू करके गए हैं और घर घर पहुँचाने की बात कर रहे हैं। क्या मानना है आपका? जाहिर तौर पर इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। ये जीत की गारंटी है, ये न्याय की गारंटी जो आज मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने दी है, ये अपने आप में बताता है कि देश अब कांग्रेस की तरफ देख रहा है, देश अब न्याय की तरफ देख रहा है। देश नहीं चाहता कि मणिपुर की तरह घटनाएं हो जहां बेटियां नंगी घुमाई जाएं। देश नहीं चाहता कि बेरोजगारों की कतार हो। देश नहीं चाहता कि इज्जत बचाने के लिए बहनों को फांसी लगानी पड़े। देश अब ये नहीं चाहता कि ब्रजभूषण जैसे आभूषण बने रहे सेंगर जैसे साथियों। आज न्याय की उम्मीद और न्याय की बात करने का एक ही नाम है कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी। आज मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने देश के दिल्ली से जो शुरुआत की है, ये जाहिर तौर पर इसका पैगाम पूरे आवाम में जाएगा और निश्चित तौर पर ये मजबूत जो शुरुआत की है खड़गे साहब ने, इसका फल पूरे देश में दिखाई देगा। संदीप जी, अभी नॉर्थ ईस्ट पे कांग्रेस पे या विपक्ष पर अभी तक कोई भी कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं हुआ है। सही बात है, रणनीतिक तौर पर बहुत, क्योंकि ये चुनाव 24 का चुनाव बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को बचाने का चुनाव है। संविधान का जो एक एक अक्षर जो बाबा साहब की कलम से छलकी हुई स्याही से, वो आज खतरे में है। बीजेपी क्यों कहती है कि 400 पार दो? इसलिए कहती है ताकि बाबा साहब के लिखे हुए संविधान के पन्नों में रद्दो बदल करके दलित वंचित महिलाओं के हकों अधिकार को छीन लिया जाए, ना छीना जाए। इसलिए कांग्रेस मैदान में एक एक सीट पर कांग्रेस गहन चिंतन कर रही है, मनन कर रही है और जिताऊ कैंडिडेट लाना है। जाहिर तौर पर ये संघर्ष का समय है, कठिन समय है। एक एक शख्स, एक एक टिकट कीमती है, एक एक चेहरा कीमती है। मंथन तो होगा ही। लेकिन मोदी जी की तो गारंटी बहुत पहले से चल रही है, अब की बार 400 पार। देखिए, मोदी जी को ईवीएम फोन करती है, हेलो मोदी जी, मैं आपको 400 सीट दूंगी। न मोदी ने अभी तक 400 कैंडिडेट अपने डिक्लेयर किए, न 400 चेहरे सामने आए, न मुद्दे सामने आए। किस दम पर मोदी ये कह सकते हैं कि अब की बार 400 पार? ऐसा तो तानाशाह कहते हैं, ऐसा तो डिक्टेटर लोग कहते हैं, ऐसा वो कहते हैं जिन्होंने पहले ही घोटाला कर रखा हो, ईवीएम सब कर रखी। न पहलवान खुश, न जवान खुश, न किसान खुश, न कर्मचारी खुश। वोट कौन दे रहा मोदी जी को? ईवीएम के अलावा कौन वोट दे रहा है? क्या बदला है? हाँ। जैसे ये तो हिंदुस्तान में जिधर पहिया घूमता है उधर घूम जाता है। तो आपके लिए कांग्रेस सरकार कैसी थी? अभी तो देखो मत है। हाँ, और अंदर की बातें क्या कह सकते हैं? हमारे अंदर जो बैठा है वो तो देंगे नहीं। पहले 60 साल में कांग्रेस कैसा काम की थी? बीजेपी कहती है 75 साल तो उन्होंने राज किया। हाँ, 10 साल इन्होंने भी कर दिया। दोनों को देख लिया, दोनों में परेशानी ही रही। नहीं, बीजेपी भला तो किसी ने नहीं किया। बीजेपी कहती है 60 साल में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। आप मानते हैं बात? 70 साल से तो जुगा के वही लेके आ रही थी ना, जो भी किया उसी ने किया है ना। नया चीज थोड़ा बहुत दिख रहा है। 70 साल 75 साल में तो यही हुआ है ना। कितनी चीजें हिंदुस्तान में दिख रही है, उन्हीं का देन है। अच्छा, ये बताइए कि 10 साल मोदी जी का ऑटो ड्राइवरों में कैसा रहा? हमारी तो परेशानी है। अच्छा, परेशानी? हाँ, रोजगार में कम आधे हो गया। रोजगार महंगाई बढ़ गई है, कमाई इतनी हो नहीं रही है, घर का खर्चा पूरा नहीं हो रहा है। तो आप ये कांग्रेस कह रही है हाथ बदलेगा हालात, देखते हैं मूड क्या होता है लोगों को, कैसे होगा क्या होगा। तो आप क्या चाहेंगे जब वोट देने जाएंगे? हम तो दूसरे के सहारे भी है ना। आपके साथ में हमारे परिवार के एक जगह वोट डालेंगे, हम अकेले थोड़ी बस उसी के साथ। नहीं, लोकतंत्र में हर किसी को आज़ादी है, स्वतंत्रता है। आपको अपनी आज़ादी है। अगर मैं खुल के नहीं बता सकता कि मैं इसको नहीं, आप वोट की बात नहीं, मैं कह रहा हूँ कि मैं नहीं बताऊंगा कि इसको वोट हमारा मतदान है। मैं कह रहा हूँ कि 10 साल मोदी जी का कैसा रहा? क्योंकि आप वक्त आके जब स्टूडेंट तैयारी करता है परीक्षा की, दिल्ली में तो आम आदमी की ये दिन का लड़ाई शुरू से रही है। हर धंधे में तो परेशानी अड़ंगा होता ही रहा है। चलिए ठीक है, मतलब आप